आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 29 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द एरिया ऑफ द रीजन, ये हमारे पास रीजन है, इससे बाउंडेड एरिया बी ए दे रखा है, इससे बाउंडेड एरिया हमारे पास किसके बराबर है तो ए के बराबर है। आगे हमारे पास क्या कर रहा है कि देन 6a इज इक्वल टू, यानी आपने पास फाइनल आंसर 6a देना है। चलो सबसे पहले आपने पास जो कर्व सब दे रखा है ना उस कर्व को लिख लेते हैं। तो यहाँ से पहला जो कर्व दे रखा है वो बेटा किस बराबर दे रखा है 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 3 के बराबर। ये हमारे पास कौन सा कर्व है तो फर्स्ट कर्व है। अगला जो कर्व है वो बताओ तो बेटा किसके बराबर दे रखा है, तो अगला जो कर्व है वो आपने पास दे रखा है y प्लस मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर। यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y लिखते हैं तो y इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 3 माइनस मॉड एक्स के बराबर। कोई इतराज, तो ये हमारे पास दूसरा कर्व है। ठीक है, अगला कर्व बताओ तो अपने पास अगला जो कर्व दे रखा है वो अपने पास बराबर दे रखा है y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 के बराबर, इसका मॉड। हम क्या करते हैं इस तीनों कर्व को एक एक करके ट्रेस करते हैं, फिर अपने पास लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू देख लिया जाएगा। तो ये रहा हमारे पास y एक्सिस और ये रहा हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास x एक्सिस और y एक्सिस में अपने पास ग्राफ बनाने। सबसे पहले बताओ तो एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। जैसे अपने पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे बेटा ये अपने पास ऐसा होता है, तो थोड़ा सा अपने पास ये ऐसा होता है। अबे अच्छे से बन जा, मोए मोए हो जाएगा। अबे सही से बन जा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये क्या हो रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हुआ। किसका ग्राफ हुआ तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब अपने पास क्या बोला गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जैसे अपने पास x जीरो डालेंगे तो बता तो y हमारे पास 3/2 हो जाएंगे। यानी ये जो ग्राफ है ना ये अपने पास यहाँ से पास होता होगा। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा अपने पास स्ट्रेच कर दो ताकि हमारे पास चीजें थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है तो ये बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 के बराबर है। अब देखो 2y है तो इसका जो शेप हो जाएगा ना वो अपने पास थोड़ा सा ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये अपने पास शेप और साइज ऐसा ही होगा, बस अपने पास थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा और कोई बात हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ है तो ये ग्राफ जो हो गया बेटा ये अपने पास y इक्वल टू किसका है तो एक्स स्क्वायर या 2y इक्वल टू नॉट y इक्वल टू 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 3 का ग्राफ है। ठीक है, अगला ग्राफ बताते हैं। अगला ग्राफ अगर गौर से देखो इसको थोड़ा सा और अपने पास स्ट्रेच कर दो ताकि हमारे पास चीजें थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। ठीक है, ये आ गया अपने पास ये जो ग्राफ बनाया गया है वो ग्राफ अपने पास कौन सा बनाया गया तो वो देख, ये अपने पास ये वाला ग्राफ है। कोई इतराज, अभी तू क्या हो क्या रहा है, ऐसा नहीं कि मोए मोए हो जाती। ये अपने पास ये वाला ग्राफ है, कोई दिक्कत परेशानी। अब अपने पास क्या बोला गया कि y इक्वल टू 3 माइनस मॉड एक्स। सबसे पहले अपने पास मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ग्राफिकल ट्रांसपोजिशन। जैसे अपने पास इसको क्या करेंगे तो अपने पास माइनस लेंगे तो ये पलटी मार जाएगा, पलटी मार जाएगा अपने पास ये जो y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ ये होगा। अब अपने पास क्या करें इसमें 3 ऐड करना है, तो 3 ऐड करना है तो ये ऊपर चला जाएगा। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास बता दो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा तो अब इसी से बात है कि 3/2 के बराबर होगा और कॉमा 0 के बराबर, यानी हम y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। अब हमने जैसे x 0 डालेंगे तो y हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी 3 हमारे पास यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, अब जब 3 होगा तो यहाँ से अपने पास क्या करो इसको बना दो। तो ये हमारे पास एक तो y इक्वल टू 3 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, इसको अपने पास पलटी मरवा दो। तो यहाँ से अपने पास मिरर इमेज ये रहा। ये किसका ग्राफ है बेटा तो ये जो एक्चुअल ग्राफ है इसको अपने पास थोड़ा सा ऊपर कर दो ताकि हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। ठीक है, ये आ गया अपने पास, इसको हटाओ और यहाँ से अपने पास इसको क्या करो तो पलटी मरवा दो। पहले अपने पास इस पॉइंट को ऊपर कर दो, ये आ गया अपने पास y इक्वल टू कौन सा तो 3 वाले हैं और ये अपने पास इसको पलटी मरवा दो। अभी पलटी मरवाने हैं तो पलटे इधर से, ये आ गया अपने पास मिरर इमेज। कोई दिक्कत, ये हमारे पास 3 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। अब अपने पास x माइनस 1 का ग्राफ डालो। जैसे अपने पास y इक्वल टू सबसे पहले क्या करो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाओ। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हम लिख देते हैं। ये वाला पॉइंट अपने पास किसके बराबर जाएंगे, इसको अपने पास y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का जो मॉड है ना उसका अपने पास देख लेते हैं। पहले ये वाला पॉइंट अपने पास लिख लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास किस पर आ जाएंगे 3 के बराबर। अब हम क्या करते हैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे निकलेगा तो वैसे ही निकलेगा। तो अपने पास क्या करेंगे ये वाला जो पॉइंट है ये वाले जो ब्रांच होगा इसका वो अपने पास आ जाएंगे तो 3 और माइनस टर्म्स x के बराबर, हाँ है ना। y इक्वल टू कौन सा हो जाएंगे तो 3 माइनस एक्स के बराबर और ये वाला जो ब्रांच हो जाएंगे वो बेटा y इक्वल टू आ जाएंगे 3 प्लस एक्स के बराबर, हाँ है ना। अब अपने पास इस दोनों को सॉल्व कर लो। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने के पास इस पॉइंट का नाम a डाल देते हैं और इस पॉइंट का नाम b डाल देते हैं। हमें अभी बाउंडेड रीजन कौन सा आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन पहले अपने पास इस पॉइंट का नाम a मान लिए और इस पॉइंट का नाम b मान लिए। तो यहाँ से अपने के पास हम पॉइंट निकाल रहे हैं 4a। ए कैसे निकालें तो 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का हम क्या करते हैं तो ये ले लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट अपने पास ए आएगा।
तो यहाँ से बताओ तो ये आ गया 6 और माइनस टाइम्स 2x और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। इसको सॉल्व करो तो x माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया 3 और ये आ गया अपने पास बराबर x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमें प्लस चाहिए तो ये आ गया प्लस के बराबर। यानी अगर गौर से देखो ना तो 2 पॉइंट इसलिए आया क्योंकि जब इसको एक्सटेंड करेंगे ना बेटा तो ये अपने पास ग्राफ को एक जगह और कट कर जाएगा, इसीलिए हमारे पास 2 पॉइंट आया। लेकिन हमारे पास ये जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट किस तरह आ जाएंगे 1 कॉमा जो भी आएगा वो अपने पास बात की बात है, इसकी जरूरत भी हमें नहीं पड़ने वाली है। अगला अपने पास 4 बी पॉइंट। यहाँ से अपने पास 4 बी पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो इस लाइन का और इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये अपने पास ये वाली लाइन और ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये किस तरह हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास 6 और प्लस टाइम्स बता तो किस तरह हो जाएंगे तो 6 और प्लस टाइम्स 2x के बराबर। सबको इधर भेजो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे तो 2x के बराबर और यहाँ से माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बताओ तो यही आ जाएंगे ना अपने पास -6 नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो इधर आ गया माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से बताओ तो x माइनस टाइम्स 3 और इंटू अपने पास आ जाएंगे तो x और प्लस टाइम्स 3 के बराबर, सॉरी x माइनस टाइम्स 3 और x माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से बताओ तो ये आ गया -3 और ये रहा -1, हमें -2 चाहिए +1 हो जाएंगे। तो x इक्वल टू एक तो अपने पास 3 आ गया और एक हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटा तो एक अपने पास -1 के बराबर। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे तो ये वाला पॉइंट जो आएगा वो पॉइंट आ जाएंगे अपने पास -1 के बराबर, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट -1 के बराबर कोई एतराज। अब अपने पास इस वाले लाइन का ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले अपने पास जो ग्राफ बनाएंगे ना वो ग्राफ बनाओ y इक्वल टू, इसको तो इरेज कर देंगे x -1 का। जैसे x 0 डालेंगे तो y अपने पास -1 हो जाएंगे, हाँ या ना। और यहाँ से अपने पास y 0 डालोगे तो x हमारे पास 1 हो जाएंगे। तो अगर तुम बुरा ना मानो तो यहाँ से अपने पास 1 वाला जो पॉइंट होगा और इसके साथ ये वाला होगा, यानी ये जो ग्राफ होगा वो अपने के पास यहाँ से पास होगा। यानी अब अपने के पास mod x लगा हुआ है तो ये जो लाइन होगा एक्चुअल में जो ग्राफ होगा वो बेटा हमारे पास ये जो कौन सा ग्रीन कलर वाला जो ग्राफ है ये वाले ग्राफ होंगे, हाँ है ना। जिसका अपने पास स्लोप किसके बराबर हो जाएंगे तो स्लोप अपने पास खैर 1 के बराबर ही है, ठीक है। ये आ गया अपने पास एक्चुअल में ये वाले, ठीक है। जब अपने पास एक्चुअल में ये वाले हैं तो यहाँ पे हमारे पास mod x है तो इसके नीचे वाले का अपने पास क्या लेना पड़ेगा मिरर इमेज लेना पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास ग्राफ कैसा हुआ तो ये तो एक्चुअल में, अच्छा सॉरी यहाँ से अपने पास x इक्वल टू 1 डालेंगे, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y इक्वल टू 0 सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास ये वाला आ गया, ठीक है। अब अपने पास दूसरा जो लाइन होगा वो बेटा ऐसा होगा। अब बात यहाँ पर ये कि ये इस पॉइंट से पास होगा या किधर से पास होगा वो अपने के पास देखना पड़ेगा। चलो हम सबसे पहले अपने पास वो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो दूसरा जो ब्रांच होगा ना, अगर अपने पास दूसरा जो ब्रांच होगा y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, एक तो x -1 वाला ब्रांच होगा और एक हमारे पास कौन सा ब्रांच होगा तो 1 x वाला ब्रांच होगा। जैसे अपने पास 1 x वाला जो ब्रांच होगा तो 1 x 0 डालेंगे तो y हमारे पास किस आ जाएंगे 1 के बराबर, हाँ या ना। तो x 0 डालेंगे तो अपने पास y इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास 1 x इसमें पुट करेंगे तो ये जो ग्राफ है इसको कहाँ पर कट करेगा, पता चले कि यहाँ पर कट करे, पता चले कि इधर कट करे। तो चलो अपने पास ये हमें निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो 1 अपने पास पॉइंट यहाँ पे होगा, नहीं बेटा 3/2 है अपने पास, के किस पर आ जाएंगे 3/2, तो 1 अपने पास नीचे होगा, 1 हमारे पास किस पर आ जाएंगे तो जैसे अपने पास ये 3/2 है तो ये अपने के पास 1 से थोड़ा सा कम है, यानी अपने पास ये जो ग्राफ है ये अपने पास यहाँ से पास होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब अपने पास देख लो 1 अपने पास ऊपर थोड़ी होगा, 1 तो अपने पास नीचे होगा। तो चलो हम क्या करते हैं 1 x और इक्वल टू अपने पास कौन सा तो y की जगह अपने के पास 1 x, इधर वाला जो ब्रांच है वो अपने के पास क्या आएगा 1 x और यहाँ से अपने पास x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो 2 और माइनस टाइम्स 2x के बराबर। इसको इधर भेजो, ये आ गया x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2x और प्लस 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे तो 2 एकम 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएंगे। तो x इक्वल टू हमारे पास किस बराबर जाएंगे तो -b तो -2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी अपने सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नॉर्मल अपने पास फैक्टराइजेशन से तो हमें फैक्टर होने से रहा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बताओ x इक्वल टू 0, बी स्क्वायर -4 इसी बी स्क्वायर मतलब अपने पास आ जाएंगे 4 और माइनस टाइम 4 या 12 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बी स्क्वायर और माइनस टाइम 4 AC, इसके तो रूट्स ही नहीं आ रहे, ऐसा नहीं हो मोई मोई हो गया 2x आ गया, अच्छा भाई इधर देख ले, ऐसा नहीं। यहाँ से अपने पास इधर जाएगा तो 3 थोड़ी आएगा, यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी x प्लस
1 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू अपने पास कहाँ पे आ जाएगा, तो x इक्वल टू ये बेटा अपने पास -1 के बराबर हो गया। जब x इक्वल टू -1 के बराबर, यानी ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ अपने पास x इक्वल टू -1 यहाँ पर कट करेगा। अब ये जो -1 है ना, अब अपने पास यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि -1 यहाँ पर है, तो अपने पास ये जो ग्राफ है ना, बनाए गलत है बेटा, थोड़ा सा अच्छा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल में ये जो है ना अपने के पास थोड़ा सा देख लो, रफ फिगर में हम ये ग्राफ बना रहे हैं, ये टच करते हुए जाएगा, ये अपने पास क्या करते जाएगा, टच करते हुए जाएगा। एक्चुअल में अपने पास ये ग्राफ बनेगा, और यहाँ से अपने के पास थोड़ा सा हम अच्छे से ग्राफ बना लेते हैं, इसको हटाओ, और यहाँ से अपने के पास इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और इसको भी। ठीक है, एक्चुअल में अपने पास जो ग्राफ बनेगा बेटा, इसका अपने पास मिरर इमेज ले लो, ये आ गया मिरर इमेज, ये रहा। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। ये अपने के पास एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा वो बात की बात है, लेकिन अपने के पास ये जो है पॉइंट है, ये अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, तो ए पॉइंट ये वाला हो जाएगा, और इसको अपने पास यहाँ पर लिया 1 कॉमा समथिंग। ठीक है, थोड़ा सा अपने के पास इसमें चेंजेस है, हमें ग्राफ एग्जैक्ट बनाने थे और कुछ नहीं। ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और ये जो पॉइंट है ना, ये अपने पास जो भी होगा वो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट अपने पास ये वाला हो जाएगा, जहाँ से अपने पास ये टच करते हुए जाए। ठीक है, अब अपने पास बताओ, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अपने पास हटाओ, तो इरेज करो, तो इरेज करने। ठीक है, ये इरेज हो गया। अब अपने पास ये वाला जो पॉइंट होगा, ये अपने पास इसके नीचे एक्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, तो y इक्वल टू अपने के पास -1 वाले जो ग्राफ बना रहे हैं, तो ये डॉटेड वाले जो ग्राफ है ना, वो अपने के पास ये वाले होंगे। देख लो अपने के पास थोड़ा सा डॉटेड वाले नहीं, हमारे पास एग्जैक्टली बना दो। तो एक तो अपने के पास ये वाला होगा, और दूसरा हमारे पास ये कहाँ से टच जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है, लेकिन दूसरा तो इसको टच करते हुए जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने के पास ये एक ऐसा होगा, यानी तो अपने के पास, हाँ चलो एक ऐसा, और दूसरा अपने के पास इसी का मिरर इमेज ले लो, ताकि हमारे पास थोड़ी सी जैसे लगे। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास दूसरा, ये वाला एक्चुअल में हो, कोई दिक्कत परेशानी। अब अपने पास ग्राफ हमें बना एग्जैक्ट। ठीक है, पहले हमारे पास ग्राफ एग्जैक्ट नहीं था, तो यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो कट करेगा ना, ये हमारे पास कहाँ पे कट करेगा, तो ये कट करेगा अपने पास 1,0 पे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है कि रीजन बताने की, कौन से रीजन का हमें एरिया चाहिए, तो कौन से रीजन का एरिया चाहिए, तो देखो अपने पास क्या कर रहा है कि y अपने पास x² इससे कम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, यानी अपने के पास ये वाले रीजन हमें चाहिए, इससे इधर वाले रीजन चाहिए, और यहाँ से अपने के पास इससे ऊपर वाले रीजन चाहिए। क्या कर रहा है कि y अपने के पास इस ग्राफ से ऊपर होनी चाहिए, यानी इधर से इधर वाला रीजन चाहिए, और अपने पास y mod x इससे कम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए मतलब इसका इधर वाला रीजन चाहिए। ठीक है, जब इसका इधर वाले रीजन चाहिए तो बताओ, तो हमारे पास जो पोर्शन होगा ये 3/2 अपने पास ऊपर कर देते हैं, क्योंकि अपने पास 3/2 इस वाले पोर्शन का हमें एरिया चाहिए, इस वाले पोर्शन का हमें एरिया चाहिए। तो बताओ तो कौन सा पोर्शन है, तो यहाँ से अपने पास कलर, हमारे पास जब ऑप्शन है तो कलर कर दो। अब अपने जो कलर हम कर रहे हैं ना ग्रीन कलर वाले, ये ग्रीन कलर वाले हमें एरिया चाहिए, कौन सा, एक्चुअल में ये वाला एरिया चाहिए। ये वाला एरिया कैसे आएगा, तो अब यही बात अपने पास, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को अपने सॉल्व करो, 2 बार एरिया हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास अलग ग्राफ होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमें ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा बेटा, ये बी को अपने पास, कितना खतरनाक क्वेश्चन आ गया भाई, इतने तो नहीं होनी चाहिए थे। ये वाला पॉइंट अपने पास सी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से अपने सी पॉइंट का एरिया कैसे निकाले, सी पॉइंट अपने पास कैसे निकाले, तो सी पॉइंट हमारे पास, इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करो, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन अपने पास कौन सा 3 - x वाले के ब्रांच है, नहीं, ये वाले जो ब्रांच है अपने पास देख लो, इसको अपने पास इरेज करो। ये वाले जो ब्रांच है, ये हमारे पास 3 - x वाले ब्रांच कौन सा है, तो ये हमारे पास 3 - x वाली ब्रांच है, और ये वाली ब्रांच हमारे पास कौन सा है, तो ये वाला ब्रांच है अपने पास y = x - 1 का। ठीक है, तो ये अपने पास पॉइंट निकाल दे, सी वाला पॉइंट अपने पास ऐसे निकल जाएगा, तो y = अपने पास इसके बराबर हो गया, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 2x, ये आ गया अपने पास 2 समथिंग आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये अपने पास आ जाएंगे 2 इसके बराबर। तो 1 से लेकर के 2 तक अपने पास ये वाला ग्राफ हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बताओ, तो यहाँ से अपने पास क्या करो, इसको हटा ही दो, क्या अपने पास थोड़ी सी अच्छा से लेंगे, ये वाला जो अपने पास है ना, इसको अपने पास हटाओ, और हमें जो एरिया निकालने हैं वो अपने के पास हम तो आपको बता रहे हैं कौन से पोर्शन का एरिया निकालने हैं। क्या गया अपने के पास, तो इधर करो, अबे इधर हो जा तू, लेकिन मास्टर एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा, हाँ बेटा लगता है, तो टेंशन ना लो। ठीक है, ग्राफ अगर तुम एग्जैक्ट बना लिया ना तो फिर अच्छी बात है, नहीं बनाया ना तो फिर दिक्कत वाली बात है। क्या गया अपने के पास, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब अपने के पास क्या करो, ये आ गया। ठीक है, अब अपने के जब ये आ गया तो कौन सा पोर्शन का एरिया है, तो ये अपने पास ग्रीन कलर वाला एरिया एक आ गया, और एक हमारे पास येलो कलर वाले एरिया। ठीक है, इसका अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं। चलो हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर वाले को ए मान लेते हैं, ग्रीन कलर वाले को क्या मान लो, ए मान लो, और इसको हम बी मान लेते हैं। ए का एरिया अपर ग्राफ और अपने के पास लोअर ग्राफ, तो यहाँ से हमारे पास वाई एक्सिस में ही चलते,
ये एक्स एक्सिस नहीं चलते, तो यहाँ से बता दो ए पोर्शन का जो एरिया होगा वो अपन किस आ जाएंगे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से आ गया इनके पास देख लो ये वाला जो पॉइंट है वो -1 से लेकर के कहाँ तक, तो -1 से लेकर के 1 तक, -1 से 1 तक, तो -1 से लेकर के 1 तक। अपर कर्व बताओ, तो अपर कर्व आ जाएंगे बेटा x² + 3/2 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 x² + 3 के बराबर इंटू dx, हाँ ना dx नहीं बल्कि अपने पास अभी माइनस टाइम से लोअर कर्व भी तो आएगा। लोअर कर्व अपने पास ये वाला कर्व है। अब अपने पास जब ये वाला कर्व है तो इस कर्व का अपने पास ग्राफ तो x-1 है, तो ये हमारे पास 1 - x के बराबर है। देख लो ये x-1 है तो मॉड हटेगा तो अपने पास 1 - x के बराबर है। जब 1 - x है तो लोअर कर्व अपने पास आ जाएंगे 1 और प्लस टर्म्स x के बराबर, और इसको अपने पास इंटीग्रेट करना x के रिस्पेक्ट में dx। ये हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली अपने पास b बताओ, b इक्वल टू अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो b इक्वल टू अगर गौर से देखो तो ये अपने पास अपर कर्व ये रहा, तो अपर कर्व और माइनस टाइम्स लोअर कर्व, यानी तो ये ट्राइंगल बन जाएगा क्या, इसका स्लोप हमारे पास आ जाएंगे -1 और इसका स्लोप अपने पास आ जाएंगे +1। देख लो स्लोप अपने पास ये तो 90 डिग्री आ गया, फिर ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये हाइट निकालना पड़ेगा, ये तो खैर निकल जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 निकल जाएगा। देख लो अपने पास गौर से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा, ये आ जाएंगे। खैर चलो हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो b इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, एक तो अपने पास ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास 1 है, और ये वाला पॉइंट अपने पास क्या है 2 है, तो 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक। अपर कर्व कौन सा है, तो अपर कर्व है 3 - x के बराबर, और माइनस टाइम से लोअर कर्व कौन सा है, तो लोअर कर्व अपने पास ये वाला है, तो x - 1 के बराबर। ये किस तरह आ जाएंगे, तो x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और ये रहा हमारे पास किस बराबर dx के बराबर। देख लो यही आ जाएंगे, देख लो तो यहाँ से अपने पास आ गया x - 1 के बराबर, ये अपर कर्व अपने पास आ गया 3x - 1 के बराबर, और लोअर कर्व है अपने पास x - 1 के बराबर, तो माइनस टाइम्स ये आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 1 तक x² / 2 के बराबर, प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 3/2 के बराबर -1 और प्लस टाइम्स x, और ये रहा अपने पास किस बराबर 3x के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं, तो अभी अपने पास सॉल्व भी कर लो, -1 से लेकर के 1 तक, और x² और प्लस टाइम्स 3/2 -1, तो ये किस तरह आ जाएंगे 1/2 के बराबर। तो यह आ गया x² के बराबर प्लस टाइम्स x के बराबर, और प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर। इसको इंटीग्रेट करना x के रिस्पेक्ट में dx आ गया। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो किस बराबर जाएंगे बेटा x³ और अपॉन में 6 के बराबर, प्लस टाइम्स x² और अपॉन 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास 1/2 यानी x/2 के बराबर। अब अपने पास अपर कर्व, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दो, तो -1 और 1, यह आ गया अपने पास 1/6 के बराबर, प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर, प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर। ठीक है, यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स बता दो, तो यह आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/6 के बराबर, प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो 1/2 के बराबर, और ये भी अपने पास माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। सॉल्व कर लो, तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/6 प्लस 1/2, यानी अपने पास ये आ जाएंगे 1/, ये तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, थोड़ा सा सही से लिख लो, तो 1/2, और ये हमारे पास आ जाएंगे 1 के बराबर, और प्लस टाइम्स 1/6 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से बताओ तो किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 6 2/3, तो ये आ गया अपने पास 1/3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 3 1 4 यानी 4/3 के बराबर। यानी हमारे पास ये वाले पोर्शन का जो एरिया आ गया वो अपने पास 4/3 के बराबर हो गया, हाँ या ना। अब अपने पास इसका एरिया निकालो, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक, और 4 - 2x के बराबर, और ये रहा हमारे पास किस बराबर dx के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएंगे 4x और माइनस टाइम्स x² के बराबर, अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो 1, और ये रहा 2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 8 और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, ये आ गया अपर लिमिट, और माइनस टाइम 4 - 1 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, देख लो अपने 4 - 1 के बराबर, 8 में से 4 जाएगा 4, और माइनस टाइम्स 3 के बराबर, यानी हमारे पास ये जो एरिया आ जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब अपने पास 1 के बराबर आ गया तो बता तो हमारे पास ये जो पोर्शन का एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया जो है वो अपने पास किस बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने पास रिक्वायर्ड एरिया जो है वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो a + b के बराबर। ए हमारे पास बताओ तो किस बराबर है, तो ए आ गया अपने पास 4/3 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। क्या आ गया अपने पास 4/3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 3 7 7/3 के बराबर। इसी को क्वेश्चन में ए बोल रखा है। अब अपने पास ए को हम ये बोल रखे, तो अपने पास क्या करें, इतना तो भावना समझ ही जाना। ए बोल रखा है, हमारे पास आंसर किसके बराबर बोलना है, तो 6a के बराबर। तो फाइनल आंसर बताओ, तो फुल एंड फाइनल आंसर किसके बराबर हो जाकर, तो 6a के बराबर। हमें ए नहीं बोलना चाहिए था, इसको अल्फा और बीटा बोल लेते, खैर चलो। तो ये आ गया 6a, तो यहाँ से आ गया अपने पास 6 और मल्टीप्लाइड बाय 7/3 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 3 2 6, यानी फाइनल आंसर हो जाएंगे हमारा 14 के बराबर। 14 इज द करेक्ट आंसर। 14 देख लो कौन से ऑप्शन में है, 14 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है।
यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे नहीं दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, ये ग्राफ बनाने में ही हालत खराब हो जाता। बहुत सारे पर्सन जो है ना ऊपर वाला एरिया मान लेता, तो ऊपर वाले एरिया में आपने 3-5 हो सकता था। अब देखो इससे पहले हम ग्राफ बनाए हैं जो कितने कॉम्प्लिकेटेड बनाए थे, ये कट कर रहा था बेटा, ये कट कर नहीं रहा, ये टेंजेंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 29 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और मॉडरेट क्वेश्चन था, आपको ग्राफ बनाने आनी चाहिए। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।